हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको मेटरनिख की विदेश नीति के बारे में बताऊंगी। मेटरनिख नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में एक महान व्यक्ति जिसका नाम मेटरनिख का उदय हुआ। चूंकि नेपोलियन के समय में वह ऑस्ट्रिया का राजदूत बनकर नेपोलियन के दरबार में रहा था, कारण था उसे यूरोप की राजनीति का पर्याप्त ज्ञान था। 1809 ईस्वी में वह ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बना। इस पद पर वह 1848 ईस्वी तक बना रहा। अपने कार्यकाल के दौरान उसने संपूर्ण यूरोप को इतना अधिक प्रभावित किया कि उसका काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिख अपने समय का महान प्रतिक्रियावादी था। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में इसका बिल्कुल विश्वास नहीं था, बल्कि उसका यथास्थिति में दृढ़ विश्वास था। वह परिवर्तन और क्रांति का विरोधी था। वह अपनी गृह और विदेश नीति के लिए विख्यात था। मेटरनिख की विदेश नीति। विदेश नीति के क्षेत्र में मेटरनिख ने रूढ़िवाद का समर्थन किया तथा उदारवाद का विरोध किया। उसकी विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत शक्ति संतुलन था। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसका मानना था कि यूरोपीय मानचित्र में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे वेना कांग्रेस के निर्णय का उल्लंघन होता हो। अपनी विदेश नीति के अंतर्गत उसने यूरोप में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए जर्मनी और इटली को विभाजित रखा। जिस व्यवस्था और नीति को उसने ऑस्ट्रिया में अपनाया था, उसी व्यवस्था व नीति को वह यूरोप में स्थापित करना चाहता था। उसकी विदेश नीति का वर्णन अग्रलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। मेटरनिख और नेपोलियन। मेटरनिख क्रांति का विरोधी था। उसका यह मानना था कि क्रांति को रोकने के लिए नेपोलियन का पतन आवश्यक है। अतः नेपोलियन की शक्ति को कमजोर बनाने के लिए मेटरनिख 1810 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी के बीच नेपोलियन को जार से भिड़ाता रहा। मेटरनिख रूस का भी सर्वनाश नहीं चाहता था, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो यूरोप के शांति संतुलन बिगड़ने की संभावना बढ़ेगी। यही कारण था कि वह नेपोलियन और जार को भिड़ाता रहा। इस दौरान उसने नेपोलियन को आश्वासन दिया कि वह उसकी रूस के विरुद्ध सहायता करेगा। उधर दूसरी तरफ उसने रूस को वचन दिया कि ऑस्ट्रिया की सेना का प्रयोग रूस के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। मेटरनिख अपनी नीति में सफल हुआ और अंत में उसने नेपोलियन की शक्ति का अंत कर वियना सम्मेलन द्वारा यूरोप की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया। मेटरनिख और वियना कांग्रेस। चूंकि वियना सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया में हुआ था, कारण था मेटरनिख को वियना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के रूप में मेटरनिख ने यूरोप के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने न केवल ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा की, बल्कि जर्मनी तथा इटली में उसने ऑस्ट्रिया के प्रभाव को स्थापित किया। मेटरनिख और संयुक्त व्यवस्था। मेटरनिख को यद्यपि वियना सम्मेलन में अपार सफलता मिली, लेकिन मेटरनिख को इससे संतोष नहीं हुआ। अतः उसने प्रशा, रूस और इंग्लैंड को मिलाकर एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की, जो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहलाई। इस व्यवस्था के माध्यम से मेटरनिख ने छोटे देशों पर नियंत्रण स्थापित करने का तथा राष्ट्रवाद की लहर को कुचलवाने का प्रयास किया।